नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है अर्थशास्त्र की प्रमुख समितियां। अक्सर समितियों से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इस टॉपिक को हम ट्रिक के द्वारा पढ़ेंगे, ठीक है। और लास्ट में एक क्वेश्चन आंसर का सेट लगाएंगे और देखेंगे, चेक करेंगे कि हमें कितने क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है। तो स्वामीनाथन समिति का संबंध है जनसंख्या नीति से। स्वामीनाथन समिति का संबंध है जनसंख्या नीति से। अब इसे किस टाइप से याद करेंगे, देखिए, देश में जनसंख्या नीति के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई गई, लेकिन जनसंख्या क्या है, निरंतर बढ़ रही है। अब जो जनसंख्या है वो किसके हाथों में है, भगवान यानी कि स्वामी, भगवान यानी कि स्वामी के हाथों में है। तो ये हो जाएगा स्वामी हाथन, स्वामी के हाथों में क्या है, जनसंख्या नीति है। सरकार ने काफ़ी योजनाएं चलाई लेकिन विफल रही, लेकिन अब जो जनसंख्या की नीति है वो है स्वामी के हाथन में। तो स्वामी हाथन क्या हो जाएगा, जनसंख्या नीति, ठीक है। तो स्वामीनाथन समिति का संबंध है जनसंख्या नीति से। अगला देखते हैं दोस्तों, जानकी रमन समिति का संबंध किससे है। तो जानकी रमन समिति का संबंध है प्रतिभूति घोटाला से। अब इसे किस टाइप से याद करेंगे, देखिए, जानकी यानी कि सीता मैया और रमन यानी कि रामचंद्र जी। अब आप तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब की, तो आपको क्या करना है कि जानकी रमन की एक मूर्ति प्रति व्यक्ति को रखनी है अपने पास, छोटी सी। जानकी रमन की मूर्ति किसको रखनी है, प्रति व्यक्ति को एक मूर्ति रखनी है, प्रति मूर्ति। तो ये हो जाएगा प्रति मूर्ति या प्रतिभूति। तो जानकी रमन की आपने याद रखना है मूर्ति या भूर्ति। तो प्रतिमूर्ति यानी कि प्रतिभूति घोटाला से इसका संबंध हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, रंगराजन समिति का संबंध किससे है। तो रंगराजन समिति का संबंध है भुगतान संतुलन से। अब देखिए, एक लड़का है राजन, एक लड़के का नाम क्या है, राजन, और इसने किसी को बिना पूछे रंग लगा लिया। किसी को क्या किया, बिना पूछे रंग लगा लिया। अब बिना पूछे किसी को रंग लगाओगे तो भुगतना तो पड़ेगा भाई, भुगतना तो पड़ेगा। तो रंगराजन समिति का संबंध किससे हो जाएगा, भुगतान संतुलन से। अगला देखते हैं, गोस्वामी समिति का संबंध किससे है। तो गोस्वामी समिति का संबंध है दोस्तों औद्योगिक रुग्णता से। गोस्वामी समिति का संबंध किससे है, औद्योगिक रुग्णता। अब इसे किस टाइप से याद करेंगे, देखिए, कोई भी तैयारी करता है सरकारी नौकरी की, तो एक एज तक तैयारी होती है, उसके बाद शादी हो जाती है। अब शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, तो वाइफ क्या कहती है कि गोस्वामी, स्वामी गो, गोस्वामी, आप सरकारी नौकरी को थोड़ा कम टाइम दीजिए और कंपनियों की तरफ अपना रुख कीजिए, प्राइवेट जॉब की तरफ क्या कीजिए, रुख कीजिए, परिवार भी चलाना है। तो और कंपनी यानी कि प्राइवेट जॉब यानी कि उद्योगों की तरफ वो चला जाता है। तो उद्योग यानी कि औद्योगिक, और रुख करना यानी कि रुग्णता। तो वाइफ ने क्या बोला, गोस्वामी, और कंपनी यानी कि उद्योगों की तरफ आप क्या कीजिए, जॉब देखिए, और थोड़ा बहुत पार्ट टाइम में सरकारी नौकरी की तैयारी कीजिए। तो गोस्वामी समिति का संबंध हो जाएगा औद्योगिक रुग्णता से। अगला देखते हैं दोस्तों, दांत वाला समिति का संबंध किससे है, बेरोजगारी के अनुमान। दांत वाला समिति का संबंध है बेरोजगारी से। अब देखिए दोस्तों, बेरोजगारी ने क्या कर दिए, सबके दांत खट्टे कर दिए। बेरोजगारी ने सबके क्या कर दिए, दांत खट्टे कर दिए। तो दांत वाला समिति का संबंध किससे हो जाएगा, बेरोजगारी के अनुमान से। जानकी रमन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगला देखते हैं दोस्तों, रेखी समिति का संबंध किससे है। रेखी समिति का संबंध है अप्रत्यक्ष कर से। रेखी समिति के संबंध किससे है, अप्रत्यक्ष कर से। अब आपने बॉलीवुड की एक अदाकारा देखी होंगी रेखा, रेखी को हम किससे रिलेट करेंगे, रेखा। अब जब भी इनसे क्या होता है कि इनके रिलेशन के बारे में सवाल पूछे जाते हैं, इन्होंने डायरेक्ट उसके आंसर नहीं दिए, उसके आंसर डायरेक्ट नहीं दिए, इन्होंने क्या किया, इनडायरेक्ट रूप से उसके आंसर देते हैं, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से। कभी भी इन्होंने खुल के नहीं बोला, अप्रत्यक्ष रूप से ही बताती है। तो क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष कर। अगला देखते हैं दोस्तों, सरकारिया समिति का संबंध किससे है। तो सरकारिया समिति का संबंध है केंद्र राज्य संबंध से। सरकारिया समिति का संबंध किससे हो जाएगा, केंद्र राज्य संबंध। अब देखिए, आप क्या करते हो, सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो, सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो, और आप सरकारी नौकरी के फॉर्म भरते हो, तो कौन से भरते हो, केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के भी आप फॉर्म भरते हो, और स्टेट गवर्नमेंट की भी आप तैयारी करते हो। तो सरकारी का संबंध किससे हो जाएगा, सरकारी आयोग का, केंद्र और राज्य, यानी कि आप दोनों सरकारी नौकरी चाहिए आपको, केंद्र में मिले चाहे राज्य में मिले, तो केंद्र राज्य संबंध हो जाएगा सरकारी आयोग। अगला देखते हैं दोस्तों, महालनोबिस समिति का संबंध किससे है। तो महालनोबिस समिति का संबंध है राष्ट्रीय आय से। महालनोबिस समिति का संबंध किससे, राष्ट्रीय आय से। अब देखिए, महाल को कर देंगे माल, महाल को क्या करेंगे,
माल, और 9-20 को कर देंगे 24। तो माल 24 घंटे किसके पास रहता है? राष्ट्र की आय 24 घंटे रहती है। माल 24 घंटे किसके पास रहेगा? राष्ट्र के पास, यानी कि राष्ट्र की आय क्या रहती है? 24 घंटे रहती है। हमारी कभी खत्म हो जाए, राष्ट्र की कभी खत्म नहीं होती है। अगला देखते हैं, राजा चलैया समिति का संबंध किससे? तो राजा चलैया समिति का संबंध है कर सुधार से। अब इसे हम याद करेंगे, एक राजा थे, उनकी प्रजा क्या थी? दुखी। उनके शासन में पूरी प्रजा दुखी थी। तो उनके मंत्रियों ने बोला कि राजा चलिए और करो सुधार, अपनी प्रजा को देखो और चलो। राजा चलिए और करिए सुधार, करो सुधार, यानी कि करों में सुधार। तो इसका आंसर हो जाएगा राजा चलैया समिति का कर सुधार से। अगला देखते हैं दोस्तों, मल्होत्रा समिति का संबंध किससे? तो मल्होत्रा समिति का संबंध है बीमा क्षेत्र में सुधार से। अब देखिए, जब मैं तैयारी करता था गवर्नमेंट जॉब की, ठीक है, पैसे रहते नहीं थे जेब में, तो LIC वाले आ जाते थे कुछ दोस्त कि हमसे क्या कर ले, LIC कर ले, LIC कर ले भाई, अपना बीमा करवा ले। तो मैंने कहा भाई बीमा करवा ले, मैं तैयारी कर रहा हूँ, फॉर्म भरने के पैसे हैं नहीं। माल होता यानी कि मल्होत्रा, माल होता तो मैं कब का बीमा कर लेता। जब माल है ही नहीं तो मैं कहाँ से बीमा करूँ भाई? तब से उन्होंने बोलना छोड़ दिया। तो मल्होत्रा यानी कि माल होता तो बीमा जरूर करता। तो मल्होत्रा समिति का संबंध हो जाएगा बीमा क्षेत्र में सुधार से। अगला देखते हैं दोस्तों, खुसरो समिति का संबंध किससे है? तो खुसरो समिति का संबंध है कृषि साख से। अब इसे किस टाइप से याद करेंगे? कृषि यानी कि किसान, कृषि यानी कि किसान कृषि करता है। अब ऐसा कौन सा बंदा है जो खुश भी है और रो भी रहा है? खुश भी है, रो भी रहा है, तो वो है किसान। अब देखिए, सरकार क्या कहती है कि किसान खुश है। सरकार क्या कहती है? किसान खुश है, ठीक है। और किसान या जनता कहती है कि किसान रो रहा है। जबकि सरकार क्या बोलती है? किसान खुश है। लेकिन हकीकत में क्या है? किसान बहुत दुखी है, किसान आत्महत्या करते रहते हैं, लेकिन उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। तो सरकार कहती है कि किसान खुश है, लेकिन हम कहते हैं कि किसान क्या है? दुखी है, वो रो रहा है। तो इसका संबंध, खुसरो का संबंध किससे हो जाएगा? कृषि यानी कि किसान साख, कृषि साख से। अगला देखते हैं दोस्तों, गोई पोरिया समिति का संबंध किससे है? तो गोई पोरिया का संबंध है बैंक सेवा में सुधार से। अब इसे किस टाइप से याद करेंगे हम? देखो, बैंक सेवा में सुधार की जरूरत क्यों पड़ी? कि बैंकों की स्थिति हो गई थी खराब, बैंकों की स्थिति हो गई थी खराब, और बैंक में गोई यानी कि गई, बैंक में गोई यानी कि गई, पोरिया यानी कि बोरियां, नोटों की बोरियां चली गई। और बैंक ने बोला कि अब जिसको लोन चाहिए भाई लोन ले लो। क्यों? क्योंकि हमारे पास नोटों की बोरियां आ गई, हमारे पास पैसा ही पैसा है, जिसको लोन चाहिए ले लो। और बैंकों की स्थिति में हो गया सुधार। जब बैंकों में क्या गई? गई बोरियां, किसकी? नोटों की। तो बैंक में हो गया सुधार, ठीक है। तो इसको हम याद कर लेंगे, गोईपोरिया समिति का संबंध है बैंक सेवा में सुधार। अगला देखते हैं दोस्तों, भूरेलाल समिति का संबंध किससे है? तो भूरेलाल समिति का संबंध है मोटर वाहन करों में वृद्धि से। अब देखिए, आप सड़क में जाते हो तो आपको वाहन दिखते हैं छोटे छोटे, हरे लाल पीले नीले भूरे लाल। कैसे? भूरे लाल पीले नीले भूरे लाल, इस टाइप का आपको वाहन दिखते रहते हैं। तो भूरे लाल का संबंध किससे हो जाएगा? मोटर वाहन से, यानी कि करों में वृद्धि। तो इस टाइप से हमने 12-14 क्या कर लिए? समितियां याद कर ली। अब इनका टेस्ट लगाएंगे और आप चेक कीजिए कि आपको कितने क्वेश्चन आए और कितने नहीं आए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? अब स्वामीनाथन को हमने किया था स्वामी हाथन, स्वामी के हाथों में क्या है? जनसंख्या नीति, प्रतिभूति घोटाला, बेरोजगारी के अनुमान और अप्रत्यक्ष कर। तो इसका संबंध हो जाएगा जनसंख्या नीति से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जानकी रमन समिति का संबंध किससे है? अब मैंने आपको क्या बोला कि आपको जानकी रमन का क्या करना है, आप याद कीजिए। ऑप्शन ए है जनसंख्या नीति, ऑप्शन बी है प्रतिभूति घोटाला, सी है बेरोजगारी के अनुमान और डी है अप्रत्यक्ष कर। तो इसका संबंध हो जाएगा प्रतिभूति, मैंने बोला था ना प्रति व्यक्ति को एक मूर्ति रखनी है, तो इसका संबंध हो जाएगा प्रतिभूति घोटाला से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दांत वाला समिति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है जनसंख्या नीति, प्रतिभूति घोटाला, बेरोजगारी, अप्रत्यक्ष कर। तो इसका संबंध हो जाएगा बेरोजगारी के अनुमान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रेखी समिति का संबंध किससे है? तो रेखी समिति का संबंध है, मैंने आपको बताया था, रेखी समिति में एक ट्रिक बताई थी। तो आपने बताना है जनसंख्या, प्रतिभूति, बेरोजगारी और अप्रत्यक्ष कर। तो रेखी समिति का संबंध है अप्रत्यक्ष कर से।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरकार या समिति का संबंध किससे है? औद्योगिक रुग्णता, राष्ट्रीय आय, केंद्र राज्य संबंध और भुगतान संतुलन। अब आपको क्या करना है, सरकारी की आप तैयारी कर रहे हो तो कौन सी करते हो, सेंट्रल और स्टेट दोनों की, तो ये हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध से। अगला देखते हैं दोस्तों, गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? औद्योगिक रुग्णता, राष्ट्रीय आय, केंद्र राज्य संबंध, भुगतान संतुलन। तो इसका संबंध हो जाएगा औद्योगिक रुग्णता से। नेक्स्ट देखते हैं, खुसरो समिति का संबंध किससे है? ऑप्शन है औद्योगिक रुग्णता, राष्ट्रीय आय, मोटर वाहन करों में वृद्धि और कृषि साख। अब देखिए खुश भी है और रो भी रहा, तो ऐसी स्थिति किसकी है, किसानों की, यानी कि कृषि साख। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजा चलैया समिति का संबंध किससे है? तो राजा चलैया समिति का संबंध ऑप्शन है औद्योगिक रुग्णता, राष्ट्रीय आय, केंद्र राज्य संबंध और कर सुधार। तो राजा चलिए और करो सुधार, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, महाल नोबिस समिति का संबंध किससे है? अब देखिए महाल 24 घंटे किसके पास रहता है? औद्योगिक रुग्णता, राष्ट्रीय आय, केंद्र राज्य संबंध और डी है कर सुधार। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्र की आय क्या रहती है, माल 24 घंटे रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूरेलाल समिति का संबंध किससे है? औद्योगिक रुग्णता, राष्ट्रीय आय, मोटर वाहन, कृषि साख। तो भूरे लाल क्या होते हैं, सड़कों में वाहन चलते रहते हैं, हरे लाल पीले भूरे लाल। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, मल्होत्रा समिति का संबंध किससे है? तो मल्होत्रा समिति का संबंध है, आपने बताना है ऑप्शन ए औद्योगिक रुग्णता, पंचायती राज, मोटर वाहन और बीमा क्षेत्र। तो मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई थी, मल्होत्रा यानी कि माल होता तो जरूर करते, बीमा जरूर करते, तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो इस टाइप से हमने दोस्तों इसका पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया। अगर आपको वीडियो इसका अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए।